ओम शांति। आप लोगों ने देखा होगा जब ओम शांति हम कहते हैं ना तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जैसा शब्द बोलो ना शब्द यहां से निकलेगा, चेहरा बताएगा। खुशी भी चेहरे से पता चल जाता है और जरा सा कम खुशी वो भी चेहरे से पता चल जाता है। तो शांति और अशांति, आत्मा को शांति की महसूसता होती है तो दिल, वृत्ति और दृष्टि से शांति का अनुभव हो जाता है। नहीं है तो भी नहीं पता, इसमें भाषा की, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु चेहरा बता देता है। तो आज मुझे पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस में कितनी पावर है, तो पहले जहां से पावर मिलती है वो साइलेंस क्या है। सिर्फ चुप करके बैठ जाना, तो ऐसे हम बैठ जाएंगे पर मन तो कई बातें सोचने लग पड़ता है। सारा दिन बुद्धि अनेक प्रकार से अनेक बातों में चली जाती है। पास्ट में, प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ तो भी सोचते कई बातें हैं, फ्यूचर का वक्त ख्याल आ जाते हैं। तो साइलेंस कैसे होंगे? आप अपने आप से पूछो, रियली जो साइलेंस है, जिसमें पावर मिलती है, वो मेरे पास ऐसी कला हो जो मैं साइलेंस से पावर खींचूं, तो पहले साइलेंस कैसे आए मेरे पास? तो हम अनुभव से कहते हैं, जब अंदर से खींच होती है मुझे साइलेंस में जाना है, तो कुदरती आवाज अच्छा नहीं लगता है। आवाज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आवाज होता है जैसा सामने वाला होता है, जैसा दुनिया की बातें होती है, जैसे अपने विचार होता है, उसी अनुसार आवाज में बहुत भाव मिक्स होते हैं। जेलसी मिक्स होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज, कुछ बातें कहीं मिक्स होती है आवाज में। उसे मजा नहीं है, अशांति आती है। तो ऐसा आवाज में हम ना आए जिसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर के स्वार्थ या झूठ भरा हुआ हो। वो आवाज कभी शांत होने देगा नहीं, साइलेंस में जाने नहीं देगा। दूसरा आवाज है, ऐसा नहीं है पर तो इतना मीठा, इतना समझका, जो किसके दिल को बिल्कुल, जो दुख हो मिट जाए या संशय हो चला जाए या कंफ्यूजन हो खत्म हो जाए,
तो मैंने जो साइलेंस में पहले अनुभव किया, तो 3 बातें इंसान के अंदर होती है। या मनुष्य मूंझा हुआ होता है, या भटका हुआ, बुद्धि भटकी हुई है, या मूंझी हुई है, और या कोई संसार में रहने का मतलब नहीं सिद्ध होता है। लाइफ क्या है उसका कोई सामने कोई अपने लिए कोई सुंदर दृश्य नहीं नजर आता है। तो ये 3 बातें कईयों को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अधीनता बहुत, या किसका कोई सहारा चाहिए, थोड़ा सहारा कोई छूटता है तो बेसहारा महसूस होता है। शरीर ठीक नहीं है तो भी समझते हैं क्या बीमारी लगी है मेरे को, या धन नहीं है तो भी समझते अभी क्या लाइफ है, मैं क्या करूं धन के बगैर, या संबंध में कोई प्रेम नहीं है तो भी अंदर लाइफ संबंध में भी ऊपर ऊपर का है, अंदर सच्चा नहीं है। तो ये सब बातें अंदर जो भरी पड़ी है वो हमको ऐसे लगे जैसे क्या है, क्वेश्चन उठता है पर जवाब कहीं से मिलता नहीं है। तो जब आप लोगों जैसे आत्मा का और परमात्मा का और कर्म का तीनों बातों की जब समझ आई तो सब बातें समाप्त। पूछो अपने आप से, ऐसे हुआ है? न हुआ हो तो ये तीनों बातें हैं, हर बात का पहले मैं कौन, तो अंदर गए, अपने आप को देखा, तो अंदर अपने आप को देख जाना, देखा बना, अपने आप को समझा मैं कौन हूं। तो जो बाहर की बातें सब अंदर थी उसको अंदर की समझ की शक्ति से वो मूंझना, घबराना, डरना, भटकना वो सब छूट गया। तो समझने मैं कौन हूं। बुद्धि जो बाहर भटकी हुई थी, या देह अभिमान के वश थी, ईर्ष्या के वश थी, उसे फ्री हुई। तो मन को एक अच्छा खुराक मिली, अच्छा सोचने की। बुद्धि ने समझा, मन को खुराक मिली है। जब परमात्मा का ज्ञान ऐसे कि अंधे को आंख मिल गई परमात्म ज्ञान से, असली आत्मा का जो परमात्मा के साथ अनादि कनेक्शन है, शरीर के साथ जितने जन्म लिए हैं उतने संबंधी, उतना शरीर के साथ पाठ बजाने में अनेक संबंध हुए हैं, और हर एक जन्म में अपनी अपनी बात। तो वो तो वैरायटी अनेक है, अनगिनत है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ तो जो अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई। जैसे अंधे को आंख मिली या अंधेरा चला गया, इसको कहते परमात्मा की लाइट आई,
समझ से आई। मेरा कौन, वो मैं कौन, वो मेरा कौन। मैं में मैं अंदर गई, मैं कौन, मेरा कौन तो ऊपर चली गई। पहले मैं कौन, मैं शरीर, मेरा कौन, ये सब दुनिया के पदार्थ। इसलिए बुद्धि भटकी हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए सच्चाई निस्वार्थ भावना खत्म हो गई थी मेरे से भी, और मेरे को औरों से भी व्यवहार में खत्म हो गई थी। अभी अंदर की आंख खुली, परमात्मा से समझ मिली, तो मैं कौन, मेरा कौन। उसने हमको पीसफुल बना करके, लवफुल बना करके, तो मैं कौन तो पीसफुल हो गई। बाप कौन, तो बाप ऐसा है सर्व संबंधों की उसमें सैक्रीन है। परमात्मा सत्य है, उनसे जो प्यार मिलता है वो सत्य है। आत्मा उस प्यार के बिगड़ बहुत परेशान, दुखी, अशांत थी। भले दुनिया के हजारों पदार्थ हो, पर जब दुख तकलीफ आती है कोई मदद नहीं करता है। जब परमात्मा मेरा हो गया, मैं उसकी आत्मा, उसको पहचान करके उनके कनेक्शन जुटा, तो लाइट आ गई है। आत्म, ये पता चला आत्मा का रहने का स्थान ये है। इस दो नेत्र से हम इसको और दुनिया को देखते थे। अभी इससे भले ये खुला है ना, तो इससे भी देखते हैं ना, तो दुनिया को नहीं देखते हैं, किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है ना उसको देखते हैं। देखेंगे तो ना आंखों से, पर ये तीसरा नेत्र जो खुला, तो दृष्टि का आधार है वृत्ति। और अंदर की फीलिंग अनुसार हमारी वृत्ति की, दिल में फीलिंग भी ऐसी, भावना भी ऐसी होती है। तो भावना, वृत्ति, फिर दृष्टि से। अभी बहुतों को ये हमको सुनने को मिलता है, या आने से बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा भी कुछ, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? खाने के लिए, रहने के लिए स्थान दुनिया भर भी, दुनिया भी हमने देखी, बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। इतने हम भाग दौड़ करके यहां पहुंचना कौन सी आकर्षण या खींच के लाई है? जो कहीं से न मिली है वो यहां से मिली है। न मिली है तो ये देख लेना और कोई स्थान नहीं है जहां 5 चीजें है ही है अपने आप। वो हर जो इंसान की आत्मा है ना, पशु को भी वो फीलिंग आती है। कौन सी 5 बातें हैं? प्योरिटी, सबका ध्यान है, कोई इम्प्योर हमारे पास संकल्प भी नहीं आ सकता। न वाणी न कर्म। प्यूरिटी में ऑनेस्टी भी है, एक पवित्रता। दूसरा ईमानदारी, वफादारी भी है।
प्यूरिटी बड़ी मीठी प्यारी लगती है, कोई धोखा नहीं है, पर समझ है, कर्म में रहें, संबंध में रहें, पर रूहानियत तक के शक्ति से परमात्मा ने जो समझ दी है, उसके आधार से प्यूरिटी में पावर है। तो प्यूरिटी है तो पीस है, अशांत होने कोई बात नहीं है। और शांति तभी है जो हर एक को धीरे से काम लेना है, काम करना है, तो भी पेशेंस हमारे पास होगा तो पीस होंगी, इसलिए पीस है। तीसरा, लव क्या चीज होता है पता चलता है यहां बैठे। मैं भी जब पहले बारी आई थी, ये 63 साल पहले की बात करती हूं। वैसे कोई प्यार की या संसार में लौकिक रूप से कोई कमी नहीं थी, परंतु यहां के प्यार में एक अलौकिकता, बड़ा अंदर से ईश्वर से स्नेह कैसे खींचना चाहिए, वो वातावरण से वो समझ मिली, जिस कारण बुद्धि ने निर्णय किया अभी ये तुम ठीक, जो तुम्हारे अंदर की बहुत काल की भावना है वो पूरी हो रही है। समझ से भावना, ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए मैं कहूं ये बहुत अच्छा है फिर भूल जाऊं, नहीं, ऐसी फीलिंग। तो प्यार में सच्चाई है, प्यार में रूहानियत है, प्यार पे समझ दे रहा है। प्यार जैसा भगवान की तरफ से सच्चा प्यार जैसे मुझे आगे खींच रहा है, और कई जो उलझन है वो उसे निकाल रहा है। वो हम अपने आप से नहीं निकल सकी, समझते हुए नहीं निकल सके। कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है जो पकड़ के बैठता है, अच्छा बनने नहीं देता है। तो ईश्वरी प्यार ने, तो एक ईश्वर से प्यार, फिर आपस में भी जो हम बहन भाई है, एक परिवार है, गुरु फॉलोअर भी नहीं है। हम गुरु फॉलोअर के जो सिस्टम है ना, उनसे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। परमात्मा कोई गुरु फॉलोअर के सिस्टम में हमको ये नहीं कहता तुम मेरा चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, नहीं कहते तो आत्मा अनादि ईश्वर की संतान हो, तुम समझो, देह के संबंध में दुनिया के वातावरण में से लिप्त हो गए हो, अभी जानो तो अंदर से समझ जाती है। तो प्यूरिटी, पीस, फिर जहां से समझ मिलती है उनके साथ प्रेम होता है, लव, फिर हैप्पीनेस, खुशी के अंदर से अपने आप। बड़े न खुश होने वाले कोई कारण आएंगे ना, ना, खुशी मेरे पास अंदर की जो समझ की है वो मेरी तो दुख को खत्म करने वाली है, गम को। पर और भी कोई गम का चेहरा ले आए, अरे गम करने की बात नहीं है, तुम खुश रहो। उसमें आ गई पावर, पर विजडम।
वो हमको प्रमाद्यातियों। तीसरा जो बोला ना आवाज, वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। कई लोग पहले समझ नहीं सकते हम क्या बात करें, बाहर की बात कोई करना आता ही नहीं है। संसार, समाचार, न्यूज़ दुनिया जानती है। हम क्या बोले आपस में, या स्वयं से मैं क्या चिंतन करूं, क्योंकि इंसान जो कुछ बोलता है पहले सोचता है फिर बोलता है। ऐसे बिना सोचे कोई बोलता नहीं है। तो पहले जो सोचते थे तो चिंता फिक्र वाला सोचते थे, या कहां से कोई दुख दर्द हुआ वो सोचने लग पड़े, वही फिर बोलेंगे। किससे नाराज हुए तो वो बोलेंगे। जो भी कुछ अंदर होगा वो बोलेंगे। लेकिन अब भी समझ कहती है तो वाणी में पीछे आओ, पहले मन से पूछो तुमको क्या चाहिए, तो अशांत क्यों हुआ है, दुख क्यों हुआ है, उसका समझ से मिटाओ, समझ से मिटाओ। इसलिए ये ज्ञान माना समझ है। हमने भी बहुत शास्त्र पढ़े पर शास्त्रों से ही समझ नहीं मिली, कोई लेक्चर सुनने से नहीं मिली, परंतु रियली ये समझ है। हम खुद को पहले समझें और परमात्मा बाप को समझें, जिससे हमारी बुद्धि ही दिव्य हो जाए समझने के लिए, या समझ करके दिव्य बन जाए। उसके लिए जब शांति का खजाना जो हमारा आज के संसार के वातावरण से, या हमारे भी कहीं पुराने कर्मों के हिसाब किताब से सारा खत्म हो गया था, कोई लूट लिया था सबने, हम खाली हो गए थे। तीन प्रकार के दुनिया में इंसानों को दुख होता है। किसको मां बाप न हो, किसको घर न हो, किसको धन न हो। उस पर तरस पड़ता है, भाई बेचारा अनाथ है, उस पर दया आती है। दूसरा, उसको घर नहीं है रहने का। तीसरा, धन नहीं है। और आज संसार की हालतें ऐसी है, कई है जो तीनों न है तो चार बेचारों की क्या हाल है। ऐसे ही तीन बातें, हम परमात्मा बाप से बिछड़े हुए हैं, मां बाप से। गुणों का धन नहीं है, और घर जहां से आए हैं भूल गए हैं, यहां भटक रहे हैं।
इसलिए आत्मा को अशांति है, दुख है। अभी घर का पता चला, आत्मा वहां से आई है। बाप का पता चला, धन मिला है, ज्ञान धन, समझ, बहुत सुखी है। अब देख लेना अच्छी तरह से, हम रात्यां जागते हैं, कभी आपस में अतीन्द्रिय सुख, मन कर्म इंद्रियों को जीत अंदर कितना सुख मिलता है वो एक दो से शेयर करते हैं। शेयर करते करते उस स्थिति में आनंद में बैठ जाते हैं। लगता है दुनिया कहां, हम कहां। जैसे भगवान हमको कितना सुख शांति प्रेम आनंद संपन्न एक दुनिया बना के दी है। बच्चे तुम इस दुनिया में रहने वाले बन जाओ। तो पहले भी हम ख्याल करती थी, पर अक्ल नहीं था ऐसा ख्याल करने का भी। थोड़ा थोड़ा करती थी पर अक्ल नहीं था। पीछे अक्ल सीखे है, अंदर एक दुनिया है हमारी। अभी आप लोग भी देखना, अंदर दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। जिस दुनिया में असलम रहते थे, अभी अपनी दुनिया को छोड़, अंदर की दुनिया को छोड़, बाहर के कलयुगी बहुत ऐसी अपवित्र दुनिया के में फंस गए हैं। छोड़ने चाहे छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा बनने की फुर्सत नहीं है और उसमें लिप्त हुए पड़े हैं। अभी अंदर की दुनिया में चले जाते हैं, साइलेंस में जानो ना, अंदर में जाते हैं तो अंदर हमारे पास जो समझ मिली, आत्मा, परमात्मा और कर्म। तो पहले जो कर्म करते रहे वो भी बताती हूं, 3 बातों के वश करते थे। एक तो दुनिया को देख करके करेंगे जैसे दुनिया करती है, खाना पीना घूमना फिरना। दूसरा, जिसके संग में रहेंगे उनको खुश करने के लिए करेंगे, भले झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े या ठगी करना पड़े, वो तो संसार ऐसा है, कॉमन बात है। तीसरा, अपनी भी अंदर इच्छाएं आदतें, कर्म जो करते थे ना, इसलिए पाप पुण्य को भी सोचना बंद कर दिया था। ये पाप है, ये पुण्य है, अच्छे कर्म करें जिसमें मेरा भी भला हो, दूसरे का भला हो, जिसमें भगवान भी मदद करे अच्छे कर्म में। वो तो भूल गए। अभी समझाइए, तो न दुनिया को देख करके करेंगे, न औरों को खुश करने के लोभवश मोह से करेंगे, न अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए करेंगे। क्या करेंगे? दुनिया को के आगे हम वो मिसाल बनेंगे, सिंपल, सच्चे और बिल्कुल ऐसे नहीं कोई हम बिल्कुल गरीब दिखाई पड़े, फकीर नहीं, ना ना ना। सिंपल माना, फटे हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, चेहरा भूखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, भाई खाना नहीं खाते, अच्छे हैं, सच्चे है ना, और सफाई से रहेंगे। सफाई भी लाइफ के लिए जरूरी है। यहां देखें इतने हजारों लोग रहते हैं, अभी नीचे तो 10,000 15,000 लोग कोई टाइम होते हैं, सफाई जरूर होंगी।
तन को मन को सफाई जरूर चाहिए, मन भी सफा चाहिए, तन के लिए भी सफाई चाहिए। तो सफाई, सच्चाई और सादगी, तभी शांति आएंगी ना। कर्म करेंगे इस शरीर द्वारा, अच्छे कर्म कर करके अच्छी जीवन का मिसाल औरों को होगा, उनकी जीवन भी अच्छी बनेगी। पर अच्छे कर्म करें कैसे? फिर उसके लिए 3 बात। अच्छे कर्म करें कैसे? कैसे, कौन से करें ये पता चला। सच्चाई से, सफाई से, रहेंगे सादगी से। पर वो कैसे करें? उसके लिए पूरी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तरह से। जो बात समझ में आ जाती है ना, वो करना आसान होता है। जो समझ में पूरी नहीं आती ना, वो करना मुश्किल लगता है। और समझने की भी कोशिश वो करता है जिसको करना होता है। करना नहीं है तो समझने की कोशिश, सुना अच्छा है, पर करना है मेरे को तो ज्यादा समझेंगे, उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी तरह से करने के लिए मुझे समझना है, तो उसके पीछे पड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं जैसे पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, इसमें हम मनुष्य रूप है, परंतु हमको देवताई जैसे गुण धारण करने हैं। तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, बहुत अच्छी तरह से ऐसी हो जो करना आसान लगे। उसके लिए कंपनी ऐसी हो, कंपनी का संग का रंग जल्दी लगता है। कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, जो सब जन्म से तो नहीं जानता था, देख करके सीखा है, कंपनी से सीखा है। तीसरा अभ्यास, बहुत अच्छी तरह से ऐसी प्रैक्टिस हो जो मैंने समझा, सीखा, ये करते मैं भी करूं। अभ्यास बहुत अच्छा तो हो जाता है। मैं समझा मेरे को यही करना, अंदर से मुझे यही करना है। उसके लिए समय अपना, फिर उसके फिर और 3 बात। समय, ये श्वास, ये संकल्प मेरे संकल्प मेरा ऐसा ही शुद्ध हो। आप देखेंगे ना, हम बोलेंगे ना, श्वास मेरा जल्दी नहीं चलता है। आप ऐसे बोलेंगे, सोचेंगे ना, तो श्वास भी जो चलता है ना बड़ा आराम से। जब कोई गुस्सा करता है, उसका श्वास देखता है कैसे चलता है, हाँ? जब कोई शांति से प्रेम से बात करता है, उसका श्वास कैसे चलता है? संकल्प का श्वास से कनेक्शन है ना, हाँ? संकल्प शांत है, श्वास परे आराम से। इसलिए कहा भी जाता है, प्रैक्टिकल अनुभव ही है, योगी की आयु बढ़ती है। श्वास व्यर्थ नहीं जाते हैं ना, खराब बातों में नहीं जाते हैं ना, इसलिए आयु बढ़ती है। तीसरा, समय भी हमारा अच्छा सफल हो रहा है। श्वास, संकल्प, समय
सफल हो रहा है। इनसे नेचुरली मेरी शांति की शक्ति जमा होती जा रही है। आते ना, शांति में पावर, साइलेंस में पावर है। कैसे पावर भरे? पहले तो बहुत कमजोर है, बताया, निर्धन है, अनाथ है, बेघर है, जेल बर्ड है, जैसे कर्मों के जेल में फंसे पड़े हैं, जैसे लोभ मोह अभिमान कराता है वैसे करते हैं। जो कुछ करते हैं दिखावे से करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मोटर गाड़ी मकान जो कुछ करते हैं दुनिया में अच्छा देखे, वो सब दिखावा झूठा है। अभी अंदर से इन सब बातों का समझ से वैराग माना इंटरेस्ट उन बातों में नहीं है जिसमें टाइम, अच्छा फिर और 3 बात जिसमें मेरा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट हुआ है। विचार करो, हमारा टाइम लाइफ पे, मेरे पास जो मनी बोले बाप की दी हुई है या अपनी कमाई है या कुछ भी है, मेरी कैसे खर्च हुई है, और एनर्जी अंदर की। तो हमारे से कोई पूछते तो उन शक्ति कहां से आती है? मैंने कहा लाइफ के अंदर टाइम, मनी, एनर्जी असुर वेस्ट नहीं किया होगा, असुर नहीं किया होगा। मुझे टाइम सफला करना है, अच्छी बात है। ऐसे नहीं मेडिटेशन में कोई 8 घंटा से बैठ जाते हैं, नहीं, पर अंदर से आत्मा को जो भगवान ने समझ दी है, भगवान ने कहा अभी तुम मेरे से थोड़ा सुन, मेरा बन के रहो, पर जो समझ मैं देता हूं तुम्हारी बुद्धि पहले जिस तरह से थी उसको अच्छा समझ से अच्छा बनाओ, तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आवे। जो रॉन्ग है वो नहीं करने का है, जो राइट है वो करने का है। अभी किसी पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे राइट ही करना है, सत्य पर चलना है, झूठ का असल मुझे तलाक देना है। वो अंदर से जो पहले इंसान में राइट रॉन्ग सच झूठ है, समझ, अंदर विवेक बताता है ये गलत है नहीं कर, पर करता है आदत के मजबूर होकर के या संग के रंग में उल्टा करता है, पर कॉन्शियस बाइट करता है, पश्चाताप भी इंसान करता है, पर फिर भी रंग करता है, पश्चाताप भी करता है, फिर रंग भी करता है। अभी वो समझ से डीप जाए, बुद्धि को पहले सतोगुरी बनाए, फिर दिव्य बनाए, तो कनेक्शन परमात्मा से जोड़े, तो वो जो लाइट भी मिलती है समझ की, माइट भी मिलती है करने की, तभी कहते हैं वो ऑलमाइटी है। लाइट समझ देता है, माइट करने के लिए शक्ति देता है, कि हम उसके हो गए ना। कहते हैं अभी तुम एक तो आत्मा हो, हल्के हो जाओ, प्यूरिटी पीस लव हैप्पीनेस के बिगड़ तेरे पास कुछ न हो अंदर। जैसे एंजल लाइट है, बहुत हल्के है, एनिमल अधीन है, जैसे उसको जो चलाएगा वैसे चलेगा। मैं इंसान हूं, एनिमल के मुआफिक मुझे नहीं चलने का है।
मुझे एंजल बनने का है, प्योर लाइट। कर्म जो करूं समझ के करूं, नहीं कर सकती है तो हिम्मत रखूं, भगवान से मदद लूं, पर करना जरूर है, छोड़ नहीं देना है। मेरी सच्ची दिल है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो अवश्य होगा जरूर। अच्छा काम, श्रेष्ठ काम रुक नहीं सकता, मेरी दिल सच्ची है, होना चाहिए सच्ची दिल है। मेरे दिल में सच्चाई नहीं है, मेरे चांस भी होगा अच्छा करने का, नहीं करेंगे, दिल सच्ची नहीं है। भावना अपने लिए अच्छा बनने की अपने लिए भी अच्छा बनने की भावना नहीं है। अपने के लिए अच्छा बनाना, अच्छा माना सच्चा बनना, अच्छा माना सच्चा, इतना सच्चा जैसे डायमंड में कोई जरा दाग न हो। तो अपने जीवन के वैल्यू को देखना है। तो हमने कल परसों किसको कहा, तो अपना सोच तो सही, लोहे की वैल्यू कितनी होती है, वजन कितना होता है लोहे का, वजन कितना, वैल्यू कितनी, कॉपर का वजन कितना, वैल्यू कितनी, सिल्वर का वजन कितना, वैल्यू कितनी, सोने का वजन कितना, वैल्यू कितनी, और हीरे का वजन कितना, वैल्यू कितनी। अपनी बुद्धि से पूछ, आयरन एजेंट हूं, आयरन बुद्धि वाली है, कॉपर बुद्धि है, या सिल्वर बुद्धि है, या गोल्डन बुद्धि है, या मुझे हीरे जैसी बुद्धि बनानी है। अपनी वैल्यू आप पे ही समझ से भगवान ने समझ दी है, पर भगवान अंदर प्यार की शक्ति देता है, वो चाहता है, उसकी ये इच्छा है, इसकी जीवन मेरा बच्चा है, इसकी जीवन हीरे जैसी बन जाए। ये हीरे जैसी जीवन उसकी बनेगी। फिर वो 3 बातें और रखे बुद्धि में, एकांत प्रिय बने, एकांत का चांस लेवे, बहुत लोगों के बीच में रहने का, बोलने का आदती जो है ना, अकेला जैसे डरता है, जैसे चोर आ जाएंगे, अरे अकेला तुम रहेंगे, निडर रहो, एकांत का प्रिय रहो, एकांत प्रिय बनो, अंतर्मुखी बनो। जब एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, तो ईश्वर का बातों का अच्छी तरह से ध्यान कर सकेंगे। फिर अपने लिए अंदर से मीठी, अच्छी, प्यारी जो प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस की अंदर की दुनिया में रहने के हम आदत ही है, तो बाहर भी आएंगे ना, तो बाहर का असर वायुमंडल का हमको नहीं होगा, हमारा बाहर में होगा। तो शुरू ही यहां से, क्या यहां वायुमंडल क्यों अच्छा लगता है, क्यों अंदर में हर एक ये पुरुषार्थी बहुत काल से, कोई 60 साल से होगा, कोई 40 साल से होगा, कोई 25 साल से होगा, कोई 20 साल से होगा, कोई 10 साल से होगा, कोई 10 दिन वाला भी होगा यहां, परंतु इसी लगन वाला है। तो मैं असली जो हमारी आत्मा जिस दुनिया की असल रहने वाली थी, फिर से परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, तो अंदर से सब बातों को समेट के अंतर्मुखी बन, एक का ध्यान कर, तो तुम्हारा जो स्वधर्म शांत है, तुम्हारा बाप जो शांति प्रेम का सागर है, उसमें आत्मा तुम खो जाओ।
पांच तत्वों से पार अपने घर चले जाओ तो बहुत प्यारा लगता है। मैं कौन, मेरा बाप कौन और मेरा घर कहाँ,